बाबा शाम को इत्र के द्वारा कैसे प्रसन्न करें। बाबा शाम को इत्र सेवा कैसे करनी चाहिए आप सभी को अपने घर में। अगर बाबा शाम आपके घर में विराजते हैं तो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर बाबा शाम आपके घर में विराजते हैं तो बाबा शाम को आप हर रोज फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं अपने मंदिर में। अगर फूल वगैरह ना मिले, सुगंधित धूप बत्ती वगैरह आती है, धूप बत्ती वगैरह जलाइए, घी का दिया जलाइए। इस प्रकार से बाबा शाम की सेवा आराधना करनी चाहिए। आप सभी का एक प्रश्न होता है कि बाबा शाम का जो पोशाक होता है क्या उसको हर बार बदलना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं, बाबा शाम का जो मंदिर होता है वहाँ पर तो हर रोज बाबा शाम का पोशाक बदलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर में भी हर रोज पोशाक बदलना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि पोशाक आप 7 दिन के हिसाब से 7 पोशाक लेके रख सकते हैं। अगर आपको आर्थिक समस्या नहीं है, बजट की समस्या नहीं है, तो 7 पोशाक बाबा के लिए रख सकते हैं लेके, और हर दिन बाबा शाम का पोशाक बदल सकते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं कि बाबा शाम को हर रोज स्नान कराएं। आप बाबा शाम को हर रोज स्नान करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मूर्ति किस तरह की है, बाबा शाम का शीश किस प्रकार का है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बाबा शाम की अगर आपके पास छोटी मूर्ति है यानी छोटी शीश वाली मूर्ति है, उस मूर्ति को आप स्नान करा सकते हैं हर रोज, और स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पहना सकते हैं। अब बहुत सारे श्याम भक्त ये पूछते हैं कि बाबा शाम को हर रोज स्नान कराना ज़रूरी है क्या। तो आप सभी को बता दूं, बाबा शाम को हर रोज स्नान कराना आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप बाबा शाम को स्नान करा सके, आपके पास समय है तो स्नान कराइए, नहीं तो जो लड्डू गोपाल हैं, आपके पास बाल गोपाल हैं, उन्हें तो आपको कम से कम स्नान कराना ही कराना चाहिए। बाल गोपाल को उन्हें वस्त्र पहना के, फूल माला इत्र वगैरह से सेवा करके, भोग लगा के, उनकी आराधना करके पूजा पाठ करनी चाहिए आपको। परंतु अगर आप बाबा शाम को हर रोज स्नान नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं है, आप बाबा शाम की हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। और बाबा शाम को मैंने आपको बताया था, पुष्प के द्वारा एक पुष्प आप लेंगे, पुष्प को गंगा जल में मिला देंगे, गंगा जल के लोटे में डुबो के बाबा शाम के मुख के ऊपर इस तरह से कर देंगे। तो इससे क्या होता है, एक पुष्प द्वारा स्नान हो जाता है। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, श्याम कुंड में जाते हैं और श्याम कुंड में थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हम गंगा जल लेते हैं, अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, क्या होता है, पवित्र हो जाते हैं। आप कोशिश करें नॉर्मल जल ही ले, गंगा जल ना हो तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल जल लेकर फूल को डुबो के और बाबा शाम के मुख के ऊपर इस तरह से करके, जैसे मुंह हाथ पोंछते हैं, इस प्रकार से आप करके फूल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का एक प्रकार का स्नान हो जाता है। अगर आप ऑफिस वाले हैं, ऑफिस में काम वगैरह करते हैं, तो हो सकता है आपको समय नहीं मिलता हो ज़्यादा समय, क्योंकि इन चीज़ों में तो समय लगता है। पहले भगवान को नीचे उतारिए, उतारने के बाद भगवान को स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद फिर भगवान को वस्त्र पहनाइए, और वस्त्र पहनाने के बाद फिर मंदिर में रखिए, इस तरह से होता है। तो अगर आपके पास समय नहीं है और आपके घर में भगवान ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि हम अपने घर में बाबा शाम को भोग कैसे लगाएं। तो बाबा शाम को भोग कैसे लगाएंगे, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। बाबा शाम को जो भोग लगाते हैं, पर्दा लगा के भोग लगाना है। जो भी घर में बनता है, लहसुन प्याज को हटाकर बाकी चीज़ों को आप बाबा शाम को भोग लगाइए, ठीक है। जो शुद्ध सात्विक भोजन हो, केवल उन्हीं का भोग लगता है बाबा शाम को। एकादशी के दिन चावल का भोग नहीं लगाना है। बाकी फल फ्रूट वगैरह का जो है, मौसमी फल वगैरह है, दूध वगैरह है, बाबा शाम को भोग लगा सकते हैं। बाकी देवी देवताओं का भी भोग लगा सकते हैं। अब किसी ने पूछा बाबा शाम की पूजा कैसे करें। तो देखिए, बाबा शाम की पूजा जो होती है, मन से होती, ध्यान से होती है। आप सुबह उठकर अच्छे वस्त्र वगैरह पहनकर मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर बाबा शाम को निहारिए, बाबा शाम को निहार के प्रणाम करिए। उसके बाद अगर स्नान कराना चाहें बाबा शाम का तो स्नान करा लीजिए, स्नान नहीं कराना चाहे तो पुष्प द्वारा स्नान करा सकते हैं। उसके बाद बाबा शाम के वस्त्र बदल सकते हैं। तो कम से कम 2 वस्त्र तो आप रखिए, क्योंकि 2 वस्त्र क्या होता है, एक वस्त्र धुलेगा तो एक वस्त्र पहनेंगे, तो इस तरह से 2 वस्त्र होगा तो आप अदल बदल के पहना सकते हैं उन्हें वस्त्र को। और अब हर रोज वस्त्र बदलना है या नहीं बदलना है, ये आपके समय के ऊपर होता है। अगर समय मिलता तो बदल दीजिए, नहीं मिलता तो बाबा को दूर से प्रणाम करके पुष्प द्वारा वस्त्र के ऊपर इस तरह से कर दीजिए। तो बाबा भी जानते हैं कि हमारा भक्त कर्म कर रहा है अपना,
और जो कर्म करता है बाबा श्याम की विशेष कृपा उसी के ऊपर होती है। बाबा श्याम सबसे पहले कर्म को देखते हैं, उसके बाद बाबा श्याम सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। बाबा श्याम को घी का दिया जलाइए। बाबा श्याम को घी का दिया जलाने के बाद तिलक वगैरह आपने कर ही दिया, बाबा श्याम को श्रृंगार आपने कर ही दिया, फूल वगैरह से श्रृंगार आपने कर दिया। इसके साथ बाबा श्याम को धूप बत्ती जलाइए, धूप बत्ती जला कर दिखा दीजिए। बाबा श्याम के मंत्रों को उच्चारण करिए, बाबा श्याम की आरती करिए, अपनी कुल देवी की आरती करिए। सब आपको अपने मंदिर में अपनी कुल देवता की आरती करनी है। कुल देवता की आरती करने के बाद बाबा श्याम की आपको आरती करनी है, बाबा श्याम का ध्यान करना है और अपने गुरुदेव माता पिता का ध्यान करना है, जिसके बाद बाबा श्याम की महिमा आप सभी पर बनी रहती है। इसके बाद आपने पूछा कि बाबा श्याम को इत्र कैसे अर्पण करें, तो बाबा श्याम का जो इत्र होता है, बाबा को जो आपने वस्त्र धारण कराए हैं उसी वस्त्र के ऊपर थोड़ा सा इत्र आपको पुष्प में लगाकर वस्त्रों के ऊपर लगा देना चाहिए। अब स्प्रे वाला अगर इत्र है आपके पास तो स्प्रे से क्या होता है, इधर उधर भगवान आपके पास होंगे या इधर उधर भगवान होंगे तो उनकी आंखों में जा सकता है, तो इसलिए स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से कर सके तो इत्र को फूल के ऊपर लगा के वस्त्र के ऊपर लगा दीजिए, या रुई वगैरह जो है पूजा की जो रुई वगैरह होती है उस पर लगा के इत्र को आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बाबा श्याम की भगवान की विशेष पूजा आप आराधना कर सकते हैं, जिससे भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। उसके साथ बहुत सारे श्याम भक्त और भी प्रश्न पूछते हैं कि बाबा श्याम का व्रत किस दिन करना चाहिए। तो बाबा श्याम का जो व्रत होता है कोई ऐसा विशेष दिन नहीं है, परंतु आप एकादशी के दिन बाबा श्याम का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा कर लेते हैं तो बाबा श्याम की आराधना हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रख के बाबा श्याम की महिमा का लाभ उठा सकते, बाबा श्याम की महिमा की कृपा का पात्र बन सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बता रखी है। एकादशी के दिन चावल वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही कोई मटर वगैरह, गोभी वगैरह, पालक वगैरह इनका कोई सेवन नहीं किया जाता। मूली, गाजर इन सब का सेवन एकादशी वाले दिन ना करें, क्योंकि इस दिन पत्ते भी नहीं तोड़े जाते, पेड़ों से पत्ते तोड़ना, तुलसियों के पत्ते तोड़ना, ये सब काम नहीं करना है। अगर आप इनमें से भी कोई भी काम कर लेते हैं, अनजाने में कर लेते हैं, पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, परंतु जानबूझ के अगर आप ये काम करते हैं तो सबसे बड़े पाप के भागीदार बनेंगे आप। तो इन बातों को विशेष आप ध्यान में रखिए। इस चैनल पे इसी तरह की बातें बताई जाती हैं, जानकारी दी जाती है। तो बाबा श्याम से ऐसी ही बातें सुनने के लिए अगर आपके पास कोई इसके अलावा कोई आपको जानना है या आपको लगता है कि कुछ जानकारी और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें नीचे बता सकते हैं कि बाबा श्याम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, बाबा श्याम की कृपा से अगर हमें पता होगा तो हम ज़रूर आपको उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।